Hello everyone. In this video, we will discuss about the active transport और the type of active transport. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल कवर द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये कैसा होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर रीजन से हायर रीजन में। और तो सिंपल सी बात है, कम से अपन को ज्यादा में जाना है ना। एग्जाम्पल तो पता ही है कि पानी की उल्टी दिशा में तैरो या फिर साइकिल ना तेज चढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी तो हमें लगी, तो इसमें भी हमें होगी नीड ऑफ एनर्जी। बट इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमें एनर्जी मिलती है, इट इज डायरेक्टली बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, यानी कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली लाइबरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, उसे ही हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी हमें पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं? इनके थ्रू हो सकते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम एक्सेट्रा। ना यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हमें कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, आप कोई भी सिस्टम पढ़ो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो या फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या फिर एंडोक्राइन सिस्टम हो, सभी में ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी, हर जगह ये ट्रांसपोर्ट ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एग्जांपल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अब इसे हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं और स्पेशल नाम है भी, और इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें दो आयन एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, एक तो सोडियम और पोटेशियम। तो दो आयन साथ है, मतलब एक इसका एग्जांपल हो जाएगा सिम्पोर्ट का, सिम्पोर्ट या फिर यूनिपोर्ट। अपन ने देखा था ना कि दो आयन अगर एक साथ ही ट्रांसपोर्ट होंगे एक डायरेक्शन में तो सिम्पोर्ट। इसमें ये दोनों वैसे ऑपोजिट होते हैं, एक अंदर से बाहर जाता है और एक बाहर से अंदर, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सॉरी नॉट यूनिपोर्ट, इट इज एंटीपोर्ट। यानी कि एक जो इसमें आयंस रहेगा वो अंदर से बाहर जाएगा और एक जो आयंस रहेगा वो बाहर से अंदर आएगा। इसके अलावा हम सोडियम पोटेशियम पंप को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज इट इज द लास्ट टॉपिक। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, तो वो भी जो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें भी मेनली जो हमारा कैल्शियम आयन होता है, एक तो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स में भी, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। इसके अलावा मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक्चुअली में सबसे मेन यही प्रेजेंट होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसमें भी मेनली मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो हमारा मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, हम इसे एक स्पेशल नेम देते हैं विच इज नॉन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो सार्कोबड है ना, इट इज रिलेटेड टू मसल, मेनली स्केलेटल मसल, वहीं ये प्रेजेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये क्या करवाता है कि अपन ने देखा ना एक्शन पोटेंशियल आएगा, देन ये कैल्शियम के यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है तो कैल्शियम आयन क्या होते हैं इस पंप के ही थ्रू, यानी कि कैरियर प्रोटीन रहेंगे, वही हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या करेंगे, कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं किसमें? सार्कोप्लाज्म में, मतलब यहाँ पूरी मसल रहेगी इस टाइप से, मसल के फ्लूइड में ही हमारे कैल्शियम आयन होते हैं रिलीज, और देन ये करवाते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस पे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बोलते हैं। यहाँ इतने नेसेसरी है नहीं, यहाँ सिर्फ नेसेसरी है एग्जाम्पल समझ, क्योंकि हम यहाँ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, बाकी इनको डिटेल से हम वहीं पर डिस्कस करें। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ सिर्फ कैल्शियम ही ट्रांसपोर्ट हो रहा और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा, तो ये भी टाइप होगा यूनिपोर्ट का। जैसे ये था एंटीपोर्ट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, ये रहता है यूनिपोर्ट, एक ही आयन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो भी सिंगल डायरेक्शन में अंदर से बाहर। अपार्ट फ्रॉम दिस, द थर्ड एग्जाम्पल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट दो जगह मेनली देखने मिलता है। द फर्स्ट वन इज इन द स्टमक,
अब हमारे स्टमक में क्या होता है, सभी को पता है ना कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो वो बन कैसे रहा? अपन पीते तो है नहीं कि मतलब दारू ऐसे पी रहे हैं, क्योंकि पी भी नहीं सकते, क्योंकि एसिड आपने देखो ना प्रैक्टिकल में कि हाथ जला दे। हाँ, स्टमक में है नहीं जल रहा वो अलग बात है, क्योंकि वहां पर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है म्यूकस में, वो भी हम स्टमक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्या देखते हैं कि हमें पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और एक्चुअली बनता है, इसका फॉर्मेशन स्टमक में ही होता है स्पेशली। तो ये हमारा हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ HCl। इसे हम थोड़ा सा समझते हैं होता कैसे है तो ट्रांसपोर्ट का, इसे डिटेल में इसे भी हम वहीं पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये है स्टमक। स्टमक में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिन्हें बोलते हैं पैराइटल सेल। उनका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, और इनमें होता है कैनेलिकुलस। कैनेलिकुलस का मीनिंग होता है कि एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हो गए ऐसे पैराइटल सेल। अब हम देखें तो हमारे यहाँ पर ये है पूरी पैराइटल सेल। इसमें इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये सभी बाहर से आते हैं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, तब ये बनते हैं। इतना डिटेल अभी नहीं जाना है, बाहर डिटेल अपन। अभी बस आप इतना समझो कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोराइड है पैराइटल सेल में। फिर ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोराइड कहाँ मूव करते हैं? कहाँ पर मूव करते हैं? कैनेलिकुलस में, और ये दोनों मिलकर बना देते हैं HCl। तो यहाँ से हमारे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन पैराइटल सेल से जो कैनेलिकुलस में जा रहा है ना, ये होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा हमारा एक एक जगह और देखने मिलेगा हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट इन द किडनी। किडनी में भी क्या होता है कि फ्रॉम इन द इपिथेलियल सेल, और उससे हाइड्रोजन हमारा रिलीज होता है ल्यूमन। इसे भी डिटेल में वहीं पढ़ना है जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, रीनल टिब्यूल। तब भी अभी नॉर्मल में बता दे रहा कि इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं हमारे रीनल टिब्यूल, और यहाँ पर ऐसी प्रेजेंट होती है हमारी इपिथेलियल सेल। अब इन इपिथेलियल सेल में प्रेजेंट रहेंगे हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर रहेगा ये पंप, ये हमारा प्राइमरी, और इसके थ्रू ये एक्टिवली कहाँ पर पंप होते हैं? इस ल्यूमन में। ये होता है ल्यूमन, मीन्स हॉलो स्पेस रीनल टिब्यूल का, और ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। ये ल्यूमन में जाएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। अब ये जो तीनों हमने एग्जाम्पल देखे, यहाँ अगर इसको देखें तो ये 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। इन सभी में क्या होता है, हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और बाय द हेल्प ऑफ ATP। पहले तो ATP क्या होगा? ADP में कन्वर्ट होता है, इसमें ADP। और देन जैसे ही ADP में कन्वर्ट, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 मोलिक्यूल्स हैं, यहाँ बचे डाइफॉस्फेट 2 मोलिक्यूल। तो जो एक मोलिक्यूल था ना, वो होता है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज, और इन आयंस का ट्रांसपोर्ट कराता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फिर से एक चीज तो सिंपल है, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी लगेगा और ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला जो हम सोडियम पोटेशियम पंप देखें उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो कि भले ही प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल था। अभी हम इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम देखते हैं कि सोडियम तो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके साथ साथ एक सब्सटेंस को और ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विथ सोडियम आयन और बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर। इसके अलावा इससे क्या समझ आया कि व्हेन सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर प्रोटीन, उसी टाइम पर उसी के साथ एक सब्सटेंस और ट्रांसपोर्ट होगा उसी कैरियर प्रोटीन से। अब क्या हो सकता है कि मान लो हम देखते हैं कि सोडियम तो हमारा क्या है, ऐसा है, ये है बाहर की साइड, ये है अंदर की साइड। तो एक तो यह है कि सोडियम जब अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, तो कोई और सब्सटेंस है वो भी बाहर से अंदर आए। एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये है कि सोडियम तो बाहर से अंदर आ, लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो अंदर से बाहर जाए। यानी कि एक कंडीशन ये है कि एक सब्सटेंस तो ट्रांसपोर्ट हो रहा सोडियम के साथ सेम डायरेक्शन में, या ऐसा भी हो सकता है कि होगा तो सोडियम के साथ ही ट्रांसपोर्ट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हाँ, ईदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो अब ये जो दो कंडीशन है ना, एक कौन सी कंडीशन थी, ये सेम डायरेक्शन वाली, इसे हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। एक ही डायरेक्शन में जब दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली हमने देखी, सोडियम इस साइड और दूसरा सब्सटेंस इस साइड, तो ये वाली ये जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो द फर्स्ट वन इज को ट्रांसपोर्ट। इसी डायरेक्शन के हिसाब से हमने सेकेंडली एक्टिव ट्रांस को भी दो टाइप में क्लासीफाई किया है, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट तो समझ में आ ही गया कि सोडियम जिस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा सब्सटेंस भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और एक इस एक्टिविटी से होगा कैरियर प्रोटीन, ये तो हमें पता ही कि कैरियर प्रोटीन यूज होना है। लेकिन जो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपन ने देखा था ना सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, तो ये होगा सिम्पोर्ट जो एक ही डायरेक्शन में करेगा, तो बाय द हेल्प ऑफ सिम्पोर्ट, जो कि होता है एक टाइप का कैरियर प्रोटीन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसपोर्ट। इसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हर व्यक्ति, इसका जो एग्जाम्पल है हर व्यक्ति को पता है, मतलब एग्जाम्पल नहीं पता, ये ट्रांसपोर्ट अपन बोलते ना कि एक डेली एक्टिविटी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारा सोडियम, अगर ये मैंने एक टिब्यूल बना दिया कुछ भी, अभी हम देखते हैं ये हमारा जीआई ट्रैक्ट है। इसमें क्या होगा कि जो सोडियम प्लस ग्लूकोज एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे, और ये हमें देखने मिलता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट मतलब जैसे ना माउथ से लेके पूरा एनस तक, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, मेनली हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो अब कभी भी आप लोगों ने देखो क्या होता है, ये है हमारा जीआई ट्रैक्ट का ल्यूमेन, और ऐसी होती है एपिथेलियल सेल, और इन्हीं से होता है सभी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी। तो ये जो हमारे सोडियम और ग्लूकोज भी हैं, ये क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये दोनों एक साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं इस ल्यूमेन से इन एपिथेलियल सेल। अब इसे हम देखते हैं कि ये सभी ने कैसे प्रैक्टिकल किया है। अब आप कभी भी देखना, जैसे किसी को चक्कर आ जाए तो सभी क्या बोलते हैं कि नमक और शक्कर का घोल पिलाओ, नमक और शक्कर का। ऐसा किसी ने कभी नहीं बोला कि सिर्फ शक्कर का घोल पिला दो या फिर नमक का घोल पिला दो। रीजन उसका यही है, सेकेंडरी, हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें भी है को ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारा जो सोडियम है और ग्लूकोज, ग्लूकोज वो शुगर ही होती है, नॉर्मली शक्कर, जो शक्कर है वो इस ग्लूकोज का ही फॉर्म है, यानी कि शक्कर क्या है, ग्लूकोज है। तो अब अगर आप सिर्फ किसी को शक्कर दोगे तो ये वाला ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि साथ में ही होगा, इसीलिए हम देते हैं उन्हें नमक के साथ, क्योंकि नमक होता है NaCl और हम देते हैं शक्कर, तो ये दोनों एक साथ ताकि इंसान की जीआई ट्रैक्ट में जाएंगे और फिर यही वाला ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ सिम्पोर्ट। ये सभी ने किया होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग। उसके इसके अलावा एक होता है, इसके अलावा एक जगह और देखने मिलता है, रीनल ट्यूब्यूल, वो यूरिन वाला, क्योंकि होता है ना कि हमने पता है कि किडनी बनाते हैं यूरिन। अब मान लो कि किडनी ने क्या कर दिया, कुछ वांटेड सब्सटेंस भी छान दिए, जैसे यही ग्लूकोज को छान दिया, है ना। मतलब अब ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी से बाहर जा रहा रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू, तो वहां पर भी यही होता है कि सोडियम, सोडियम भी मान लो छन गया, हमारी बॉडी को जरूरत है, तब ये क्या होता है कि इस रीनल ट्यूब्यूल में से कहाँ पर आने लगते हैं, एपिथेलियल सेल। किसकी एपिथेलियल सेल, उस रीनल ट्यूब्यूल की, और ये फिर से हमारी बॉडी है, फिर इसके पास जो कैपिलरी रहेगी उसमें जाके हमारी बॉडी में वापस से इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक और वर्ड यूज करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो पहले ही यहाँ हो गया था, एक बार फिर से क्योंकि किडनी में होगा तो रीएब्जॉर्प्शन, री मतलब फिर से रीस्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ही। अपार्ट फ्रॉम दिस सोडियम एंड अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट ABC के जैसे रहेगा, कि जब सोडियम क्या होता है, ये भी रीनल ट्यूब्यूल में देखने मिलता है, जैसे ही सोडियम इस रीनल ट्यूब्यूल से कहाँ पर जाता है, एपिथेलियल सेल में, सेम उसी टाइम पर यहाँ से हमारा जो अमीनो एसिड है वो भी एपिथेलियल सेल में जाता है। इन्हें हम डिटेल में किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसे स्टमक, जिसमें हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस करके टॉपिक है। अब हम देखते हैं हमारा सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे थे, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कि सोडियम एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा सब्सटेंस उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इट मीन्स द सोडियम विथ अनदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ए भी होगा बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, क्योंकि वो तो इसी होना है,
बट जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंटीपोड। एंटी मतलब उल्टा। ओके, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि सोडियम और कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होंगे। ये हमारी बॉडी की सभी सेल में होता है कि एक डायरेक्शन में अगर सोडियम जा रहा है तो इस साइड कैल्शियम आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये हमें फिर से देखने मिलता है रीनल ट्यूब्यूल में। ये रीनल ट्यूब्यूल के ही टॉपिक हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आयन। जब यूरिन फॉर्मेशन होता है ना तब इन सबका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट रहेगा ऐसा रीनल ट्यूब्यूल। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखा सोडियम और हाइड्रोजन, जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन 3 स्टेज रहेंगी। पहले यहाँ से आता है इपिथेलियल सेल में, फिर इसके बाद ये जाएगा यहाँ इंटरस्टिशियम में, उसके बाद ब्लड में। डिटेल में वहां पढ़े। अभी से क्या देखते हैं, ये है ल्यूमेन, रीनल ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है। यहाँ हमारा प्रेजेंट है सोडियम। जैसे ही सोडियम यहाँ से जाता है इस इपिथेलियल सेल में, उसी सेम टाइम पर यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन सीक्रेट हो जाता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, और ये भी होता है बाय द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब इसकी जितने भी एग्जाम्पल हैं यहाँ मैंने नॉर्मली सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया। इन सभी का जो हम लोग ब्रीफ में इन सभी के डिटेल से जो टॉपिक है ना अलग अलग चैप्टर में दी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।